नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल मंडी आदमपुर की अनाज मंडी के अंदर मौजूद हूं, जहां पर सैकड़ों किसान रोजाना अपने फसल को लेकर यहां पहुंचते हैं और जानते हैं आखिर आदमपुर हलके का हालचाल क्या है, आदमपुर हलके की चुनावी क्या हवा है, किस तरफ हवा चल रही है चुनाव की, अब की बार कौन सी पार्टी कितने वोटों से आगे चल रही है, आखिर रुझान क्या कुछ है मंडी आदमपुर का। मंडी आदमपुर की अनाज मंडी के अंदर सैकड़ों किसान आते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, फिलहाल मंडी आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के जो नेता मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे आखिर इनकी पार्टी कौन से मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और इनका कैंडिडेट किस तरीके से आदमपुर से अपना चुनाव को लड़ेगा। काकनी साहब नमस्कार। नमस्कार। आपसे पूछूंगा क्या कुछ आपके मुद्दे रहते हैं। आदमपुर में आपका कैंडिडेट आ चुका है जयप्रकाश जेपी जी, काफी संघर्ष के बाद पीछे उपचुनाव था, उसके बाद यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं। क्या कुछ रुझान रहेगा, क्या कुछ माहौल रहेगा? देखो, हमारे कैंडिडेट को टिकट आदमपुर बाई इलेक्शन के कारण उनको आदमपुर का मान के दी है, तो पूरा हल्का लोकसभा की ये टिकट जयप्रकाश जेपी जी की आदमपुर हल्के की मान के चल रहा है। पूरे आदमपुर हल्के में बड़ा जोश है। आज हम चिकनवास गांव में डोर टू डोर करके आए थे, चौधरीवाड़ी में भी अभी हम एक मीटिंग करके आए हैं। अब मंडी में जैसे यहाँ चाय पे हम इकट्ठे हुए सभी साथी कल का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पूरे हल्के में, पूरे लोकसभा में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बदलाव का ये बड़ा संकेत है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की जो ये सरकार है, वो झूठ का पिटारा दिनों दिन खुलता जा रहा है। मोदी जी अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ के इतने बौखला चुके हैं। हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस की लहर बन चुकी है, उसको देख के इतना बौखला चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ये कहता है 2 भैंस है आपकी, राहुल गांधी 1 भैंस ले लेगा। किस तरह की ये बातें पे आ रहे हैं, क्या क्या बोलने लग रहे हैं। धर्म की बातें करते हैं, जाति की बातें करते हैं, क्षेत्रवाद की बातें करते हैं। वो ये नहीं बताते 10 साल के अंदर भी भारत के अंदर उन्होंने क्या काम किया है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, उनको हटा दिया। हटाने के बाद नायब सिंह जी बना दिए, लेकिन जहाँ कोई उद्घाटन कर रहे हैं तो नायब जी का नाम दूसरे नंबर पे, मनोहर लाल जी का पहले नंबर पर। मनोहर लाल जी आज ये बताने में सक्षम नहीं है मैंने 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने मैंने यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनवाए। बंद जरूर करें, बनाए कुछ नहीं है। व्यापारियों को तंग किया, व्यापारियों को चोर कहा, सरपंचों को चोर कहा। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जो इस सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा नहीं है। ऐसा आम जनता में किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा व्यापारी, कर्मचारी वर्ग, हर वर्ग इनसे तंग है। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, किसानों के साथ बदसलूकी की गई। इवन मैं इसमें महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। रुपेश जी, आपसे एक बात पूछूंगा। आपकी जो सिस्टर थी सोनाली फोगाट, उनका पूरे भारत में अच्छा नाम था। बीजेपी पार्टी के अंदर उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, पैठ थी। मगर बात करूं, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस में आखिर आपने क्या कुछ देखा जो बीजेपी में नहीं था? बीजेपी में देखिए खाली एक नारे लगाने का काम है, बीजेपी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप यही देख लीजिए, सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी में थी, उनको न्याय नहीं मिला। तो बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता एक इतनी बड़ी लीडर होते हुए उनको न्याय नहीं मिला, तो आम महिला उन बीजेपी पार्टी से क्या उम्मीद कर सकती है। तो ये सब चीजें देख के मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा महिलाओं के लिए खास क्या कुछ किया जा रहा है जो आपने तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबका ध्यान रखती है। जैसे हमारे हुड्डा साहब है, किसानों का मुद्दा हो चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, ये उसी टाइम जो धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ ये पहुंच जाते हैं और उनके मांगों को लेकर बड़े जोरों शोरों से काम करती है। और बीजेपी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, खाली नारे देने का काम करती है। इन्होंने बताया किस तरीके से नारे बताए। अभी हमारे साथ मौजूद है रविंद्र जी। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे पूछूंगा, आपके जो पार्टी कैंडिडेट है जयप्रकाश जेपी जी, उनको टिकट मिली है, उनको एक बात कही जाती है माहौल बना देते हैं, पर अब की बार आदमपुर में, हिसार में क्या उनका माहौल चलेगा? क्या उनका नाम चलेगा? क्या उनका सिक्का चलेगा? आदमपुर में नहीं है राहुल भाई, पूरे हिसार में, पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और यहाँ मैं एक आड़ती हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। और आड़तियों को इस सरकार ने कभी चोर बताया, कभी बिचौलिया बताया, कभी कुछ बताया। और किसान और आड़ती जितने इस सरकार में दुखी हुए हैं उतने कोई नहीं है। अब हमारी आड़त की बात करें तो सरसों पे 1% आड़त दे रहे हैं, उससे पहले 36 रुपए दे रहे थे, आड़त भी नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो अब सारी जगह अब कांग्रेस की सरकार जैसे ही आएगी, सारा माल वैसे जैसे पहले चलता था आड़तियों के थ्रू, वैसे ही आड़तियों के थ्रू खरीद होगी। सरसों की भी होगी, गेहूं की भी होगी, धान की भी होगी, और नरमा की खरीद भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद आड़तियों के थ्रू ही की जाएगी। एक बात पूछो, क्या कुछ माहौल है? कितने के वोटों से अब की बार लीड लोगे, कितने वोटों से जीतोगे? आदमपुर हिसार की बात करूं तो क्या कुछ माहौल रहेगा? और माहौल थोड़ा बताएं आप मेरे को। जहां तक लीड की बात है राहुल भाई, हर
हर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें होड़ लगी हुई है कांग्रेसियों की आपस की, भाई कौन कितने लाख से ज्यादा जीत रहा है। कोई कह रहा है सिरसा 2 लाख से जीत रहा है, कोई कह रहा है हिसार 2.5 लाख से जीत रहा है, कोई कह रहा है रोहतक 3 लाख से जीत रहा है। पूरी की पूरी 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। खट्टर साहब भी बड़े मार्जिन से 2.5-3 लाख से हारने जा रहे हैं। एक बात ये की जाती है, बीजेपी की बात करते हैं 10 सीटें हमारी पूरी आएंगी। बीजेपी को 10 सीटें पूरी नहीं आएगी, पूरी की पूरी 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं युवा छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं चंडीगढ़ से, इनका काफी नाम है और ये काफी चर्चाओं में रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार राहुल अंकुश भाई साहब, एक बात पूछूंगा आपसे। अंकुश भाई साहब, क्या कुछ माहौल है युवाओं को लेकर? सवाल पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी अब की बार युवाओं के लिए आखिर ऐसा खास क्या कुछ कर रही है? आप बहुत दमखम लगाते हैं, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, आप जाते हैं, जयप्रकाश को अपने बाइक पे भी बिठाया था, तो अब की बार इतना प्यार क्यों? युवाओं के लिए इतना खास क्या कुछ कर रहे हैं, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बताऊं आपको राहुल भाई, बीजेपी सरकार सिर्फ नारों की सरकार है, उनके पास सिर्फ नारे हैं। वो कहते हैं कि एक चीज बताइए आप मेरे को कि जो बेरोजगार युवा है वो नए भारत की नींव कैसे हो सकते हैं। नया भारत एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, वो एक नारों में नया भारत कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो बेरोजगार युवा नए भारत की कैसे मतलब नींव हो सकते हैं बताइए आप। जो बेरोजगारी दर है वो 65% तक चली गई है। अब बताइए किस प्रकार से हम मतलब युवाओं को वो देंगे, रोजगार देंगे। अगर हम हरियाणा की बात करूं मैं, तो फीमेल अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो हरियाणा में फीमेल जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो 5वें स्थान से 19वें स्थान पर पहुंच चुकी है। मगर ठीक है, एक चीज और बताता हूँ आपको। एक बात कहती है, बगैर पर्ची खर्ची हमने पीछे डी ग्रुप के अंदर लिए, सी ग्रुप के अंदर लिए, काफी नौकरियां दी है, वो अपनी नौकरियां सामने लेकर आती है कि हम अपनी नौकरियां सामने लेकर आए हैं। मैं वही बता रहा था राहुल भाई आपको कि जितनी नौकरियां दी है इन्होंने, जितनी नौकरियां सरकारी नौकरियां लगाई, उनमें से 90% जो सरकारी नौकरी लगे हैं वो अनौपचारिक दर्जे के नौकरी लगे हैं। अनौपचारिक दर्जा मतलब जो पीएचडी वाला बंदा है वो भी 10th क्लास की जॉब कर रहा है, यानी पीयून की जॉब कर रहा है, ये अनौपचारिक जॉब होती है। उन्होंने लगाई डी ग्रुप के सारे मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीए एमए एमएड कर रखे, वो 10वीं क्लास वाली जॉब है वो करते हैं? जी, खाली बीए एमएड नहीं, पीएचडी वाले आप जाके देखिए, आप इसारी बहुत सा देखे होंगे आपने, जो जिन्होंने मतलब डॉक्टरेट कर रखी है वो भी पीयून लगे हैं। और जो मैं बताऊं, हरियाणा में जो बाहर जा रहे हैं युवा, हरियाणा छोड़कर, वो 55% दर है। वो विदेश जाते हैं, विदेश नहीं, विदेश भी जा रहे हैं वो, और बाकी स्टेट में भी जा रहे हैं। हरियाणा सबसे दरबदर हो चुका है, बिल्कुल नीचे। अगर किसी पोजीशन में कोई स्टेट चल रहा है तो वो है हरियाणा की हालत। राहुल भाई, बिल्कुल। हमारे साथ साथी और मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, क्या मानते हैं अब की बार क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ माहौल है? आप तो इलेक्शन के अंदर घूमते रहते हैं, तो अब की बार साहब कांग्रेस चलेगी या बीजेपी चलेगी? दोनों में से कौन सी चलेगी? एक तरफ खट्टर साहब कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं हरियाणा में 10 की 10 सीटें हमारी है, एक तरफ हुड्डा साहब कहते हैं कि अब की बार 10 सीटें हम लेंगे। दावा दोनों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये जो भाजपा है ये गुड़गुड़िया खेल खेल रहे हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। जनता ने 10 साल हो गए देख लिया इनको, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनसे किसान नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं, कर्मचारी नाराज हैं, हर प्रकार से किसी को कुछ नहीं दिया इन्होंने। और जो ये कहते हैं कि भी हमने नौकरियां दे दी, हमने इतने दे दिए, जो बच्चे आज अफसर बनने के लायक थे आज वो डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं, चपड़ासी नौकरी कर रहे हैं। सर एक सवाल रहेगा, आपने काफी लंबे समय नौकरी की है, आपको अच्छा पता है, जॉब के बारे में अच्छा पता है, तो आज के युवा क्यों भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं? आप बता रहे हैं कि पीएचडी करे हुए युवा 10वीं क्लास से जॉब करते हैं, तो क्यों आखिर जंगड़ा साहब क्या दिक्कत? इसमें कारण यही है, युवा इसलिए भटक रहे हैं कि जिस स्टेज के ऊपर उनको जाना चाहिए वहां नहीं जाते। जो उनको रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और जो बड़ी बड़ी नौकरियां दी हैं पीछे बाहर के लोगों को दे दी, हरियाणा के लोग तरसते रहे। मेन कारण यही है, जो नौकरियां दी वो सिर्फ डी ग्रुप की दी। बिल्कुल। हमारे साथ है अमन पूनिया जी। अमन जी, आपसे एक बात पूछूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी पहले भाजपा के अंदर थे, आप बीजेपी कांग्रेस के अंदर आए हैं, कांग्रेस के अंदर आखिर आपने ऐसा क्या कुछ देखा, और कांग्रेस के कैंडिडेट में आपने ऐसा क्या कुछ देखा जो आप दिन रात मदद कर रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबके खाते में 15 लाख आएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके खाते में आए 15 लाख? तब तक तो नहीं आए, अब तक तो 15 लाख मेरे खाते में। अब बीजेपी नारे लगा रही है 400 पार, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी जाएगी जमुना पार। अच्छा। हरियाणा के अंदर 10 की सीटें कांग्रेस कम से कम भी हर सीट 2.5 से 3 लाख 5 लाख तक भी मार्जिन से जीत सकती है। यही बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, यही बात खट्टर साहब कहते हैं, 10 से 10 सीटें हम ले रहे हैं। खट्टर साहब ने तो फोन भी कर दिया था, मनोहर लाल खट्टर ने फोन किया था नरेंद्र मोदी को कि 10 की 10 सीटें हम आपकी झोली में डाल रहे हैं अब की बार। फिर वो वोट मांगने क्यों जा रहे हैं? अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है भाई हम जीत ही रहे हैं, फिर वो पब्लिक में क्यों जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सिर्फ झूठा नारा देती है। जैसे हरियाणा में दिया था अब की बार 75 पार सीट रहेगी उनकी 40 से नीचे, सेम वही अब की बार है, वो 10 का नारा दे रहे हैं, तो मतलब ये लगा लो कि वो 0 पे खड़े हैं आज के दिन हरियाणा के अंदर।
और कांग्रेस की सरकार जो है वो झूठ की सरकार नहीं है, वो जुमले की सरकार नहीं है, वो जो वादे करती है उनको समाज के अंदर करके दिखाती है। महिला खिलाड़ियों को देख लो, हर साल मोदी जी ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देने का, आपको पता होगा सेंटर की तरफ से, वो आंकड़े आप उठा के देख लीजिए। लगे हैं जी, काफी दिल्ली पुलिस के अंदर लगे हैं, बच्चे लगते तो हैं। तो पूरे भारत में 1 करोड़ का वादा किया था, 15-20 हजार लग गए हो तो क्या गिनती उनके, बताओ कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। सिंगला साहब नमस्कार। नमस्कार। सिंगला साहब आपसे पूछूंगा, अब की बार आप भी पूरे तैयार लगते हैं, पूरा जोश है, घूम रहे हैं आदमपुर हल्के में, अब की बार आपका कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का जयप्रकाश है, क्या लगता है जयप्रकाश जीतेगा, रणजीत सिंह जीतेगा? रणजीत सिंह नहीं, रणजीत सिंह पीछे बिजली मंत्री भी थे, काफी काम करवाए हुए हैं जी। क्या करवाए हैं, लोगों के खंभे डलवाए थे वो भी उठा लिए, ये काम करवाए हैं। पर वो कहते हैं मैंने लाइट लगवाई आदमपुर में, काफी कराया, सदलपुर में ट्रांसमीटर लगवा दिया, ट्रांसफार्मर लगवाया है। ऐसे तो देखो जितना बड़ा हरियाणा का 1-2 लग गया तो कोई खास बात थोड़ी है, कोई उसने तो हाँ मुकदमे लगवाए, ये बात ठीक है। खंबे नहीं लगवाए, मुकदमे और खंबे डलाए थे ना पीछे इलेक्शन टाइम में, वो भी उठा लेंगे। थोड़ा सा एक बात पूछूंगा, आखिरी सवाल रहेगा, कितना क्या कुछ लगता है, क्या कुछ रुझान रहेगा, कितने वोटों से एक आप? तरफी जीते जी जयप्रकाश की, एक तरफी जीते हैं। एक तरफी, कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो भाई फिलहाल रुझान ये निकल के आ रहा है, ये की बात कह रहे हैं कांग्रेसी नेता, एक बात कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी एक बात कहती है हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। आखिर कौन जीतेगा 25 तारीख को देखते हैं क्या रुझान आता है, और 4 तारीख के रिजल्ट वाले दिन मैं ही आपका साथी, देखते हैं कांग्रेस के पाले में कितनी सीटें आती है और बीजेपी के पाले में कितनी सीटें आती है। मैं आपके सामने इसी तरीके से, इसी समय, इसी जगह पर आपको दोबारा से रिपोर्ट दूंगा।